हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन क्यों दिया है और इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहले देखो, डाटा वैलिडेशन। देखो, आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑप्शन हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन का मतलब कि आप एक्सेल में काम करते वक्त, ध्यान देना, एक्सेल में काम करते वक्त अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे डाटा हमें बनाने हैं, कुछ ऐसा डाटा एंट्री करना है कि उसमें हमें अपने हिसाब से कुछ वैलिडेशन क्राइटेरिया हमको सेट करने हैं कि उस क्राइटेरिया से जैसे वो बाहर जाता है तो हमारा वैल्यू एक्सेप्ट ना हो, रिजेक्ट हो जाए। इसका मतलब क्या है? डाटा वैलिडेशन मतलब कौन सा डाटा वैलिड कराना है और कौन सा डाटा वैलिड नहीं कराना है, उसको करने के लिए, उसका सेटअप करने के लिए हम लोग डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज हम डाटा बना रहे हैं और बनाते समय जैसे मोबाइल नंबर हम टाइप कर रहे हैं, तो कई बार देखते हो अक्सर मोबाइल नंबर जैसे हम टाइप करते हैं तो कई बार 9 अंक डाल के छोड़ देते हैं और कई बार 10 के जगह 11 डाल देते हैं। अब बाद में जब मिलाते तो पता चलता है कि नंबर गलत है। तब सोच रहे जब डाटा एंट्री करें तो जैसे हम टाइप करें तो 9 से कम अगर टाइप करो तो भी एक्सेप्ट ना हो, और 10 से ज्यादा टाइप करो तो भी एक्सेप्ट ना हो। टाइप हो तो 9 10 नंबर ही टाइप हो, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। कुछ ऐसा सेटअप करना चाहते हैं, हमको गिनना भी ना पड़े कि 4 हुआ कि 5 हुआ कि 10 हुआ कि 15 हुआ। तो ऐसे अगर सेटअप करने हैं तो डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है डाटा वैलिडेशन मतलब मैं 10 अंक तक ही वैलिड करना चाहता हूँ, 10 अंक से कम वाला भी नहीं करना चाहता हूँ और 10 से ज्यादा वाला भी वैलिड करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे डाटा वैलिडेशन। क्या करेंगे? डाटा वैलिडेशन। चलो, वैसे पिन कोड है, पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। तो आप बताओ, जो पिन कोड हमारा 6 अंक का होता है, मैं सोच रहा हूँ 6 से कम भी ना हो, 6 से ज्यादा भी नहीं हो, तो भी हम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज देखो, एज में हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं। एज में हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं। एज में लिमिट सेट करने का मतलब क्या है? हम सोच रहे हैं हमारे यहाँ उन्हीं लोग का एडमिशन होगा जिनका एज 18 से लेके 25 साल के बीच हो, या 18 से लेके 40 तक का हो। 40 से ज्यादा रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा और 18 से कम होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसा भी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो भी हम लोग डाटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। और डाटा वैलिडेशन में हम एक ऑप्शन पढ़ा चुके हैं आपको। कौन सा? याद है? डाटा वैलिडेशन में हम आपको एक ऑप्शन पढ़ा चुके हैं, याद है कि नहीं है? क्या पढ़ाया? लिस्ट। लिस्ट से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखे थे, याद है? तो उसी के अंदर सेलेक्ट करते तो लेता था, और जैसे उससे बाहर जाते थे तो इनवैलिड बताता था। ठीक है, अभी हाल ही में लगभग शनिवार को पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो चलिए वो ऑप्शन नहीं पढ़ाऊंगा और सारा ऑप्शन पढ़ाऊंगा। चलिए एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। बहुत सिंपल है। तो आता हूं, पहले मोबाइल नंबर पे लगा के दिखाता हूं। तब पूरे सेल को सेलेक्ट करूंगा, ध्यान दो। क्या करूंगा? पूरे सेल को सेलेक्ट करूंगा। सेल को सेलेक्ट किया और इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे क्या? डाटा टैब पे आएंगे। डाटा टैब पे आने के बाद से डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद से सेटिंग में आएंगे और सेटिंग के बाद से अलाउ एनी वैल्यू है, और हम लेंगे क्या यहाँ पे? लिस्ट का लिस्ट लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है टेक्स्ट लेंथ। क्या लेना है? टेक्स्ट लेंथ। और टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है डाटा। तो यहाँ पे दिया बिटवीन, और बिटवीन में दिया मिनिमम और मैक्सिमम। तो यह हमें नहीं लेना है। क्या लेना है? इक्वल टू। क्या लेना है? इक्वल टू। इक्वल टू कितना? 10। बस ओके। अब समझना, मैं आता हूं यहाँ पे कोई नंबर ले रहा हूं, एक्सेप्ट कर ले रहा है ना, कम ज्यादा कुछ भी। अब देखो, हम यहीं पे वही टाइप करें किसी का मोबाइल नंबर,
वैसे हमने टाइप कर दिया। अब देखो ले रहा है नहीं ले रहा, ज्यादा है थोड़ा कम टाइप करें, ले रहा है नहीं ले रहा है, देख लो एक्सेप्ट नहीं करने देगा जब तक 10 नंबर हम टाइप ना करें। चलो अब हम गिन के टाइप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10। क्लियर है? तो ऐसे अगर आपको यह रहता कि टेक्स्ट लेंथ लेना है लेकिन कम से कम कहां तक जाए, 5 तक, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाए, 11 तक, 10 तक, तो वहां पे क्या लेते, बिटवीन लेते। क्या लेते? बिटवीन लेते। लेकिन इक्वल टू की बात करें तो हमें हमेशा क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट लेंथ में इक्वल टू लेंगे। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है, लिख लो इसको। करने वाले हैं, क्या करूं, सेलेक्ट सेल, जहां लगाना है उतना एरिया सेलेक्ट करिए। अब कई लोग मन में भी चल रहा होगा, सर केवल कॉलम को एक ही सेलेक्ट कर सकते हो क्या? 2 4 कॉलम लेना हो तो ले सकते हैं, जितना सेलेक्ट करो उतने पे काम करेगा। समारा ना? चलिए बस इसी पे चाहता हूं। डाटा पे डाटा वैलिडेशन अलाउ में लेंगे टेक्स्ट लेंथ, ले लेंगे इक्वल टू, ले लेंगे 6। बस ओके। अब आप टाइप करेंगे 27 43 04, 27 43 0 छोड़ दिया, ले रहा ना, या 27 43 0 6 5 जो भी है, नहीं ले रहा, 27 43 0 5। क्लियर है? तो यह सेटअप कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल यह है कि मैं एज पे लिमिट सेट करना चाहता हूं, या अदर हम कुछ भी सेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ उन्हीं का एडमिशन होगा जिसका परसेंटेज 60 से लेके मतलब जो भी लिमिट सेट करना चाहते हैं अब उतना सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसका सेटअप कैसे करेंगे। तो हम एज पे कर दिया कि जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, और हमारे यहाँ जो पढ़ेंगे उनका एज होना चाहिए 18 से लेके 25 तक, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, तो चलिए आते हैं और इस एज वाले को सेलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं डाटा टैब पे, डाटा वैलिडेशन पे, एनी वैल्यू में ले लेंगे होल नंबर। क्या लेंगे? होल नंबर। पता है ना क्या होता है, बताना नहीं पड़ेगा। चलिए डाटा में लेंगे क्या, बिटवीन, और मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम हमने कर दिया 18। अब मैक्सिमम पूछ रहा है, चलो मान लो मैक्सिमम कर देते हैं 40। ठीक है, कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा रमेश, इनका एड्रेस पढ़ रहा हूं ना, और जैसे अपना एज बताएंगे और बता दिए 17 साल, इंटर दबाएंगे, कहेगा द वैल्यू इज इंटर इज नॉट वैलिड। समझे? इंटर दबाया और बताया इन्होंने 25 साल है, आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर से मैंने लिखा मोहन, कसिया के आते हैं और अपना एज बताया 41 साल, करना बाबू 41 डालो, 40 लिख दीजिए, 41 करना, हमारे एडमिशन नहीं हो पाएगा, एज कम करवा के लेके आओ। ठीक है, तो उन्हें बोले नहीं चलो 39 कर देता हूँ, कि नहीं प्रूफ चाहिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चढ़ा सकते हो। क्लियर है सबको? मतलब अब देखो 17 ले रहा है नहीं ले रहा है, 41 ले रहा है नहीं ले रहा है, और 25 ले रहा है आ जा रहा है, 35 ले रहा आ रहा है, 39 ले रहा आ रहा है, मतलब ना उससे कम जाएगा ना उससे ज्यादा जाएगा। नोट कर लेना जैसे लिखना है आपको। क्लियर है ना? कर ले जाओगे ना ये सब? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी में ऑप्शन है, तो देखो होल नंबर बता दिया और लिस्ट भी बता दिया हूं पहले, टेक्स्ट लेंथ बढ़ा दिया। हाँ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर मतलब क्या, जैसे होल नंबर अगर लेते हैं ना तो वहां पे दशमलव वाला संख्या नहीं लेगा, और मान लो कहीं ऐसा लिमिट सेट करना जहां दशमलव वाला भी मान्य करना है तो होल नंबर न लेके क्या करेंगे, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में दो फायदा, ये होल नंबर भी एक्सेप्ट करेगा और डेसिमल नंबर भी एक्सेप्ट करेगा। समझ बात है आपको? तो अगर आपको वहां कंडीशन लगाना जहां पे दोनों नंबर चाहिए, होल नंबर भी और डेसिमल नंबर भी, तो क्या लेना, डेसिमल नंबर।
और केवल होल नंबर लेना है तो होल नंबर। आपको सर क्या करके दिखा दो थोड़ा, देखो मैं कर देता हूं कि 18.5 एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 20 2 0 नहीं ले रहा है ना डेसिमल नंबर। लेकिन देखो अभी मैं आता हूं, हाँ जैसे मान लो वहां ऐसा नंबर सेट करना है जहां पे दोनों नंबर ले ले, सेलेक्ट करो डाटा टैब, ले लो आप डेसिमल नंबर। मिनिमम कितना, 12 से लेके 40 तक मान लो, वैसे सेट करके हम दिखा रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे ले ले रहा है, 13 भी ले ले रहा है, 14 भी ले ले रहा है, और यहाँ पे 15.50 ये भी ले ले रहा है। बोलो दोनों एक्सेप्ट कर रहा है ना। इसमें दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्या रीजन था, क्योंकि हमने ले लिया था होल नंबर केवल चाहिए। और डेसिमल में दोनों काम करता है, डेसिमल नंबर भी लेगा होल नंबर भी लेगा। चलिए होल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, लिस्ट हो गया। डेट, जैसे मान लो कोई हमारे यहाँ डेट डेट डिसाइड है कि बाबू जो फॉर्म भरोगे, क्या जो फॉर्म भरोगे वह इस डेट से इस डेट तक भरोगे, या हमारे यहाँ जो एंट्री होगा या इस डेट से लेकर इस डेट तक एंट्री होगा, उसके बाद से एंट्री नहीं होगा। तो आप उसका लिमिट सेट कर दो, लिख दो डेट हेडिंग। क्वेश्चन और रखें, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, डाटा, उसके बाद डाटा वैलिडेशन क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे एनी वैल्यू और ले लेंगे डेट, बस स्टार्ट डेट इन डेट। क्या कर रहे हैं, 5/12/23 से लेके 20/12/23 तक हो गया। अब आते हैं डेट लिखते हैं, 4/12/23 नहीं ले रहा, 6/12/23 क्लियर है। वैसे टाइम वाला भी सेट कर लेना कि हमारा जो ऑफिस खुलता है और या रिकॉर्ड होगा जो इस टाइम से इस टाइम के बीच आ जाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा, प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं आएंगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया टाइम। टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कैसे टाइम सेट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ चले जाइए, बस क्या ले लीजिएगा यहाँ पे टाइम, कर स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए, 08 से लेके 10:00 तक, मतलब 8 बजे से लेके 10 बजे तक, बस AM PM मत लिखने लगना, नहीं काम नहीं करेगा। हाँ चलो दिमाग लगाते हैं ज्यादा, ध्यान देना। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, टाइप करते हैं क्या, 9:25, मतलब 9:25 हो रहा है, सेकेंड ना मानो, एक्सेप्ट कर रहा है। और यही लिख देते हैं 7:10 नहीं ले रहा है, समझ रहा ना। ये लिख देते 11:25 नहीं ले रहा है, ये लिखा 10 पूरा 10 एक्सेप्ट कर लेना, समझ रहा ना। तो यह बस यही प्लेटफॉर्म लोग साइट पे लगा देते हैं, तो वो कोडिंग करके करते हैं, लोग हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। तो पहले ज्यादा से ज्यादा काम एक्सेल पे तो होते थे, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, हर जगह कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं। पहले लोग डाटा ऐसे सिक्योर कर रखते थे, ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते थे, और आज भी मैक्सिमम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी है सीखना जानना। लेकिन इसी का नाम है डाटा वैलिडेशन, नाम सोच समझ के रखा गया, डाटा वैलिडेशन। अपने हिसाब से डाटा को वैलिड करने के लिए, ठीक है, या स्टेप हम लोग को फॉलो करने होते हैं, बनाने होते हैं, लगाने होते हैं। तो जितना उसमें ऑप्शन था सब पढ़ा दिया, बस एक ऑप्शन है कस्टम। तो कस्टम मतलब अपने हिसाब से उसमें फार्मूला कंडीशन लगा सकते हो।
मतलब अभी तो उसके हिसाब से चल रहे थे कि या ऑप्शन दिया है उसका यूज ऐसे करेंगे। कस्टम हम अपने हिसाब से फार्मूला लगा के उसका यूज कर सकते हैं। अब कैसा फार्मूला लगाएंगे और क्या स्टेप उसको समझ लीजिए। जैसे अब मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, अब अपने हिसाब से हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जब इसमें मैं टाइप करूं तो केवल टेक्स्ट टाइप हो, ध्यान से सुनना, केवल टेक्स्ट टाइप हो, कोई नंबर टाइप न हो। गलती से कोई नंबर टाइप करता है तो एक्सेप्ट न करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम में एड्रेस में केवल क्या है, टेक्स्ट चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। या यहाँ पे जो है हमारा एज, ठीक है, या मोबाइल नंबर, इसमें केवल नंबर ही चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा क्या, तो कस्टम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और कस्टम में दो फार्मूला लगाना होगा, एक इज नंबर और एक इज टेक्स्ट। इज नंबर क्या करेगा, इज नंबर चेक करेगा कि वो टेक्स्ट है या नंबर है। अगर टेक्स्ट है तो कहेगा ट्रू, और नंबर है तो कहेगा फॉल्स, ठीक है। और एक लगाना पड़ेगा इज नंबर, अगर नंबर हो तो बताएगा ट्रू, और टेक्स्ट होगा तो बताएगा फॉल्स। लेकिन अगर सिंगल यूज करेंगे तो बस यही बताता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। लेकिन उसी को डाटा वैलिडेशन के साथ इस्तेमाल करें तो, डाटा वैलिडेशन के साथ इस्तेमाल करने से फायदा यह है, उस सेल में टेक्स्ट टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस सेल में नंबर टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर डाटा वैलिडेशन के साथ जोड़ देते हैं तो, अगर वैसे सिंगल इस्तेमाल करो तो क्या बताएगा, इसको पहले दिखा दे रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, और यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नाम, ऐसे नंबर नाम। अब देखो मैं आता हूं लगाता हूं क्या, ध्यान देना, इक्वल इज टेक्स्ट, इक्वल इज टेक्स्ट, वैल्यू सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर। क्या बता रहा, ट्रू। नीचे क्या बताएगा, नीचे, नीचे चेक कर रहा है, वैसे आ जाओ, लिखो इक्वल इज नंबर, वैल्यू, ब्रैकेट बंद, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, उल्टा जाएगा। क्लियर है। अब इसी को हम देखो डाटा वैलिडेशन कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा है, नंबर एक्सेप्ट हो रहा है, टेक्स्ट एक्सेप्ट हो रहा है, बोलो। लेकिन अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लगा दूं, पूरे को सेलेक्ट करता हूं, डाटा वैलिडेशन, ले लेंगे कस्टम, फार्मूला लिखेंगे इक्वल इज टेक्स्ट, इक्वल इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, बस एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद, ओके। अब देखो क्या होगा, नंबर ना, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, नंबर, हाँ ध्यान दो एक बार और, टेक्स्ट ले रहा है, नंबर नहीं ले रहा है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट नंबर दोनों टाइप कर दे तो ले लेगा, वो समझ नहीं पाता है। अब क्वेश्चन क्यों ऐसा कर रहा है, देखो इज नंबर क्या करता है, टेक्स्ट और नंबर दोनों टाइप करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, सिंगल सिंगल टाइप करो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इज नंबर ऐसा नहीं करेगा, इज नंबर कहता सिंगल टाइप करोगे तो भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा, और साथ में जोड़ के करोगे तो भी रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, नंबर ही नंबर फाइंड करूंगा। बस इज नंबर में ड्रॉबैक है कि दोनों एक साथ टाइप करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, और सिंगल सिंगल करोगे तो नहीं करेगा। लेकिन देखो इज नंबर, देखो मैं दिखा रहा, इसमें देखिए टेक्स्ट भी ले रहा है, नंबर भी ले रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन देखो मैं इज नंबर लगा के दिखाता हूँ, सेलेक्ट डाटा टैग, और आ जाता हूँ कस्टम में, और लिख देता हूँ इक्वल इज नंबर, ब्रैकेट ओपन, और सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक ले लेंगे, जितना सेलेक्ट करने हैं उसमें से एक, बस ओके। अब देखो क्या होगा, नंबर ले रहा है, टेक्स्ट नहीं ले रहा है, बोलो, नंबर ले रहा है, टेक्स्ट और नंबर दोनों टाइप करूं, नहीं ले रहा है, नंबर टेक्स्ट टाइप करूं, नहीं ले रहा है, मतलब कहता है ओनली टेक्स्ट, नंबर चाहिए। ये क्या है जी, किसका है, किसका है जी, उस क्लास में है। हो जाएगा बाबू, चलिए।